उसी के दम से गुलों में शबाब आया है। हुई विलादत सरवर जब आमिना के यहाँ, हुई विलादत सरवर जब आमिना के यहाँ, तो कायनात में एक इनकलाब आया है। तो कायनात में एक इनकलाब आया है। और एक शेर और सुने, अली की शान तो देखो मकाम सहबा में, अली की शान तो देखो मकाम सहबा में, पलट के उनके लिए आफताब आया है। पलट के उनके लिए आफताब आया है। और उमैया जितना सताता बिलाल हबशी को, उमैया जितना सताता बिलाल हबशी को, बिलाली इश्क में उतना शबाब आया है। बिलाली इश्क में उतना शबाब आया है। पढ़ी जो नाते पैगंबर गुलाम आसी ने, पढ़ी जो नाते पैगंबर गुलाम आसी ने, उमड़ उमड़ के करम का सहाब आया है। उमड़ उमड़ के करम का सहाब आया है। अब आइए सुल्तानुल औलिया शहनशाह बगदाद की बारगाह में अशार के जरिए पहले हाजिरी देते हैं। 4 मिसरे पहले बतौर खिराज मोहब्बत अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो। जरा पूरा मजमा बोले मोहब्बत से। अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। पीछे वाले भी बोले जरा, अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके झंडे में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौस, गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, पीर मुर्शिद का दामन, कोलकाता दायरा शरीफ। दायरा शरीफ में बैठने वाले कादरी दीवानों, एक बार अपने पीर और पीराने पीर की मोहब्बत में जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये 4 मिसरे फिर पेश कर रहा हूं। आपकी अकीदतों का ग्राफ नापता हुआ मैं फिर आप तक ये 4 मिसरे आपकी समातों के दहलीज पर मोहब्बतों की थाली में सजाकर पेश करता हूं। अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके झंडे में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। और सुनो, गर नहीं मिलता, अगर शेर शायरी सुनते हैं तो सुनिए। गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुबहानी मुझे, गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुबहानी मुझे, कोसती रहती कयामत तक ये पेशानी मुझे। गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुबहानी मुझे, कोसती रहती कयामत तक ये पेशानी मुझे। और ए जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर, ए जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर, क्या बचा सकते नहीं महबूब सुबहानी मुझे। ए जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर। अरे शेर बाउंस हो रहा है क्या? बोलो, जहन की बाउंड्री में आ रहा है क्या? कैच हो रहा है तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर, क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुबहानी मुझे। और उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, उनके पीछे
जा रहा हूँ मैं खुदा के सामने, मुश्किलें हैं राह में, है फिर भी आसानी मुझे, मुश्किलें हैं राह में। और एक शेर सुनिए, बड़ा अच्छा शेर सुनो, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला दराज होगा। सुने आप। मैंने जो आंसू बहाए यादे गौसे पाक में, मैंने जो आंसू बहाए यादे गौसे पाक में, हौजे कौसर तक बहा लाया है ये पानी मुझे, हौजे कौसर तक बहा लाया है ये पानी मुझे। हजरात, आज पूरी दुनिया में जहां जहां दीवान गाने गौसे आजम मौजूद हैं, गुलामाने गौसुल वरा का मजमा लगा है, शहनशाह जिलानी का जिक्र जमील हो रहा है। जिधर देखो गौसे आजम के नाम के झंडे उड़ाए जा रहे हैं, गौसे आजम की मोहब्बतों के तराने गाए जा रहे हैं। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने फरमाया, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। दूसरे औलिया कराम का दौर आया चला गया, उनका जमाना कुछ दिनों तक था, मगर उसके बाद उनकी अजमतों के झंडे खत्म हो गए। मेरा पीराने पीर शहनशाह गौसे आजम, शहनशाह जिला, अल्लाह का ऐसा वली है जिनकी विलायत का झंडा कल भी उड़ रहा था, आज भी उड़ रहा है, और सुबह कयामत तक गौसे आजम की अजमत का झंडा उड़ता ही रहेगा। गौसे आजम की विलायत का मुर्ग भांगता रहेगा, गौसे आजम का मुर्ग चीखता रहेगा, बोलता रहेगा। हजरत ताजुद्दीन, हजरत ताज अबुल वफा फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम की जवानी का दिन है, जवानी के अय्याम चल रहे हैं। सरकार ताजुल औलिया, सरकार अबुल वफा की मजलिस गर्म है। गौसे आजम के बगदाद के इलाके में अबुल वफा की महफिल का बाजार चल रहा है, बड़े बड़े अख्ताब मौजूद हैं। गौसे आजम के दिल में तमन्ना पैदा होती है, चलो चलो हम भी ताजुल औलिया की बारगाह में चलते हैं, इक्तसाब फैज करते हैं, उनकी बारगाह में जाकर हम भी अपने कशकोले गदाई को फैलाकर उनकी बारगाह से हम भी कुछ ना कुछ फैज लेते हैं, उनका सदका लेते हैं। मजमा लगा हुआ है, जैसे आप सुन रहे हो कादरी दीवानो, आप गौसे आजम के जिक्र में लगे हुए हो ना, वैसे ही अबुल वफा की मजलिस में दीवाने बैठे हुए थे। गौसे आजम जैसे मजलिस में बाहर आते हैं, मजलिस के अंदर आते हैं, अबुल वफा ने तकरीर करना बंद कर दिया, अबुल वफा ने खिताब करना बंद कर दिया और कहा, वो जो सामने आ रहे हैं उसको मजलिस से बाहर निकालो, उनको मेरी मजलिस से बाहर कर दो। गौसे आजम आ रहे थे, उनको मजलिस से बाहर निकाल दिया गया। दोबारा गौसे आजम बुरा नहीं मानते हैं, फिर दोबारा गौसे आजम मजलिस के अंदर आते हैं, फिर इन्होंने तकरीर रोक दिया और तकरीर रोकने के बाद कहा उनको बाहर निकालो, फिर इनको बाहर निकाल दिया गया। तीसरी बार गौसे आजम फिर तशरीफ ले आते हैं अबुल वफा की मजलिस में। बगदाद के शहर में वह मजलिस गर्म है, अबुल वफा की मजलिस में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। अब तीसरी बार जब गौसे आजम तशरीफ लाए अबुल वफा की मजलिस में, सरकार अबुल वफा अपनी कुर्सी से नीचे उतरते हैं, मेंबर से नीचे उतरते हैं, गौसे आजम को सीने से लगाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी को कलेजे से लगाते हैं और लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने इनको किसी जिल्लत की वजह से या किसी तौहीन के लिए मैंने मजलिस से नहीं निकाला है, बल्कि मेरा निकालने का मकसद यह है कि ऐ दुनिया वालों देख लो, यही अब्दुल कादिर जिलानी है, यही महबूब सुभानी है, यही गौसे आजम समदानी है। आज मेरा दौर है, एक दिन इनका दौर आएगा और सब वलियों का दौर एक दिन आता है और चला जाएगा, मगर अब्दुल कादिर का दौर कयामत तक बाकी रहेगा, अब्दुल कादिर का जमाना कयामत तक बाकी रहेगा। और उसके बाद पहचान लो, गौसे आजम से फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जब तो तुम्हारा जमाना आ जाए तो मुझ जैसे बूढ़े का भी ख्याल रखना। गौसे आजम को तस्बीह भी दिया, मुसल्ला भी दिया और आपको कटोरा भी दिया। इनकी बहुत सारी खासियतें हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अबुल वफा ने फरमाया, अब्दुल कादिर हर वली का मुर्ग बोला है, बोल के चुप हो गया, मगर ऐ अब्दुल कादिर कयामत तक तुम्हारी विलायत का मुर्ग बोलता ही रहेगा। इसीलिए सरकार आला हजरत ने फरमाया, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। और सुनो,
सरकार गौसे आजम, चूंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना सब कादरी दीवाने हैं, है ना भाई, सब कादरी दीवाने हो ना। और जाहिर सी बात है ये दायरा शाह में कादरियों का जाम बढ़ता है और यहीं से फैजान कादरी हर एक के दामन में डाला जाता है। जोर से बोलो। आओ मैं आपको बताऊं गौसे आजम कितने पाए के वली हैं, कितने बड़े वली हैं और कितने बाकमाल वली हैं। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले सकता जब तक कि मैं नहीं चाहता। अब्दुल हक मुहक्किक अल इतलाक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अब फरमाते हैं सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक कि मैं खुद नहीं चाह लेता हूं। पता ये चला गौसे आजम का जिक्र हम कर रहे हैं, ये उनका करम है। आप सुन रहे हैं, ये उनका करम है। मजलिस चल रही है, उनका करम है। माहौल करम है, उनका करम है। गौसे आजम का कादरी फैज बढ़ रहा है, उनका करम है। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं सुनो, एक नबियों की दुनिया है, एक वलियों की दुनिया है, एक कायनात अंबिया है, एक कायनात औलिया है। जिस तरीके से अंबिया कराम की मुख्तलिफ जमात हैं, अंबिया कराम ने दुनिया में आकर लोगों की रुश्द हिदायत का पैगाम लोगों के दरमियान आम फरमाया था, वैसे ही वलियों की दुनिया है। और वलियों की कई कैटेगरी है, वलियों के कई तरीके हैं, वलियों के कई तरीके के उनके दर्जे हुआ करते हैं। कुछ वली वो होते हैं जो दुनिया में आने के बाद बनते हैं, कुछ वली वो होते हैं जो माँ के शिकम में होते हैं, और फिर कुछ वली ऐसे भी होते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर होते हैं। कुछ वली वो होते हैं जो इब्राहिम के कदम पर होते हैं, कुछ वली वो होते हैं जो इसहाक के कदम पर होते हैं, कुछ वली वो होते हैं जो हजरत ईसा के कदम पर होते हैं। अब जिस वली के अंदर जलवाए इब्राहिम आ जाता है, उनके अंदर सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलवे दिखाई देते हैं। जो कदम इस्माइल पे होते हैं उनके अंदर, उस वली के अंदर हजरत इस्माइल के जलवे दिखाई देते हैं। और जो वली हजरत मूसा के नक्शे कदम पर होते हैं उन्हें हजरत मूसा का जलवा दिखाई देता है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ए दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं अपने जद्दे अमजद अपने नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हूँ, इसलिए जितने वली होंगे जो इब्राहिमी वली है इब्राहिम का जलवा दिखाएंगे, जो हजरत इस्माइल के नक्शे कदम पर है इस्माइल का जलवा दिखाएंगे, जो मूसा के नक्शे कदम पर है मूसा का जलवा दिखाएंगे। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हूँ, इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर तुम्हें इमामुल अंबिया के जलवे नजर आए। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। और एक बात और सुनो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कुछ वली ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में पहले वली नहीं थे, बाद में वली हुए, इबादत किया, रियासत किया, पहले तौबा किया। काजी अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, अबुल फजल, हजरत जुन्नून मिस्री, हजरत बिशर हाफी, ये सब पहले वली नहीं थे, बाद में इन्होंने अपने तमाम आमालात से तौबा किया और फिर अल्लाह ने इनको विलायत का दर्जा अता फरमाया। बहुत गहराई से मेरी बात को सुनना, कहीं फिसल ना जाए, मिस ना होने पाए। हजरात सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तो कुछ वली वो होते हैं जो दुनिया में आने के बाद अल्लाह उनको विलायत की मंजिल अता फरमाता है, और कुछ वली वो होते हैं जो माँ के शिकम से ही वली बनकर आते हैं। जोर से बोलो। जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी माँ के पेट से वली बनकर आए, महबूब इलाही माँ के पेट से वली बनकर के आए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती माँ के पेट से वली बनकर आए। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ये तुमने वलियों की कैटेगरी देख लिया ना, कुछ दुनिया में आने के बाद वली बनते हैं, कुछ माँ के पेट से वली बनते हैं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत दुनिया में आने के बाद नहीं, माँ के पेट से नहीं, बल्कि आलम अरवाह
से इनकी विलायत के गलगले थे, इनकी विलायत के झंडे, इनकी विलायत की धूमें मची हुई थी आलम अरवा में। अब यही से मिजाज मिलता है जिस तरीके से मेरे आका इमामुल अंबिया की नबुव्वत की धूमें आलम अरवा में मची है, सरदार औलिया गौसुल आजम की विलायत की धूम आलम अरवा में मची। कितने पाए के वली हैं, गौर करो। और मुशाबिहत नहीं, मैं निस्बत तुमको दिखाता हूं। जहन अगर हाजिर है तो गौर करो और मोहब्बत से समात करो, है ना। देखिए हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, तवज्जो चाहता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम हजरत इस्माइल है, दूसरे बेटे छोटे का नाम हजरत इसहाक है। बड़े बेटे हजरत इस्माइल हैं, छोटे बेटे हजरत इसहाक हैं। अब तवज्जो चाहता हूं, हजरत इसहाक से बेपनाह नबियों का सिलसिला चला, बहुत सारे नबी आए, बल्कि बाद रिवायतों में आता है 70,000 अंबिया किराम हजरत इसहाक के नस्ल पाक से दुनिया में आए। इब्राहिम के दो बेटे, इस्माइल पहला बेटा, दूसरे बेटे इसहाक हैं। छोटे बेटे से कितने नबी आए? हजरत इसहाक से याकूब हुए, याकूब से यूसुफ हुए, यूसुफ से हजरत अय्यूब हुए, सुलेमान हुए, हजरत दाऊद हुए, हजरत यूशा हुए, हजरत मूसा हुए, हजरत ईसा हुए। एक नबियों का बहुत लामुतना ही सिलसिला चलता है। मगर दूसरे जो बड़े बेटे हैं हजरत इब्राहिम के, उनकी नस्ल खामोश दिखाई दे रही है। वहां पे हजरत इस्माइल की बाज़ाहिर कोई उनके सिलसिले में नबी नहीं दिखाई दे रहा है। मगर जब अल्लाह ने हजरत इस्माइल की नस्ल में भेजा है, इमामुल अंबिया को भेजा है, तो तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा है, तमाम पैगंबरों का ताजदार बना के भेजा है। उधर देखो, छोटे बेटे से जब नबियों का सिलसिला चला है तो चलता ही रहा, और बड़े बेटे इस्माइल से जब सिलसिला चला है तो लोग समझने लगे क्या हजरत इस्माइल की नस्ल मिट जाएगी, उनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह ने करम फरमाया, इस्माइल की नस्ल से इमामुल अंबिया को पैदा फरमाकर तमाम नबियों का सरदार बना करके दुनिया वालों को बता दिया कि इस्माइल की नस्ल में एक अकेले आने वाला इमामुल अंबिया तमाम नबियों पर भारी है, तमाम पैगंबरों पर भारी। अब और आगे बढ़ो। ऐसा ही रसूल पाक के दो शहजादे, यूं तो सरकार के तीन बेटे हैं, उलमा से पूछोगे आप, है ना, हजरत इब्राहिम, अब्दुल्ला, हजरत कासिम। मगर अबना अना व अबना अकुम जिसको कुरान ने कहा, उसके एतबार से दो बेटे हैं मेरे सरकार के। बड़े बेटे का नाम इमाम हसन, मुशाब निस्बत दिखाता हूं मैं, सुनो। बड़े बेटे का नाम हजरत हसन, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन। निस्बत देखना। वह इब्राहिम के भी दो बेटे हजरत इस्माइल और इसहाक, और यहाँ पे इमामुल अंबिया के दो बेटे हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन। वहाँ हजरत इस्माइल की नस्ल बहुत दूर तक खामोश है, और हजरत इसहाक से पैगंबरों की जमातें आ रही है। अब यहाँ भी देखो, इमाम हुसैन जो छोटे हैं उनसे कितने इमाम आए, 12 इमाम तशरीफ ले आ रहे हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की नस्ल से, हजरत इमाम बाकर इमाम हुसैन की नस्ल से, हजरत जाफर इमाम हुसैन की नस्ल से, मूसा काजिम इमाम हुसैन की नस्ल से, हजरत अली रजा इमाम हुसैन की नस्ल से, हजरत तकी, हजरत नकी, हजरत अली, हजरत हसन अस्करी इमाम हुसैन की नस्ल से। मगर इमाम हसन की नस्ल यहाँ भी खामोश है। वैसे ये गौसियत कुबरा के एतबार से मैं नस्ल खामोश का बता रहा हूँ, वरना इमाम हसन के खानदान में पैदा होने वाला हर बच्चा इमाम है, हर बच्चा वली है, और हर बच्चा अपने वक्त का पेशवा है। हजरत तब देखो, वहां पे भी हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक की नस्ल से बेपुना पैगंबर आए, और हजरत इस्माइल की नस्ल से एक अकेले नबी आए जो सब नबियों पे भारी हो गए। यहाँ पे भी इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के दो शहजादे इमाम हुसैन से चले हैं, तो कितने इमाम आए, और इमाम हसन की नस्ल खामोश
कुछ है, मगर जब बारी आई है सरकार गौसे आजम की तो वलियों का एक सुल्तान आया जो तमाम वलियों का बादशाह बना करके दुनिया में भेजा गया है। पता चला कि वहां पे सरकार इस्माइल से इमामुल अंबिया आए और यहाँ पे इमाम हसन से इमामुल औलिया तशरीफ। ये तो एक मुनासिबत आपने सुना, और सुनो और करामतें बहुत सुनते हैं आप। आज मैं फजीलतों का दूसरा एतबार सुनाता हूं आपको। गौसे आजम की अजमत देखो, मुर्गा भी जिंदा किया है उन्होंने, मुर्दा भी जिंदा किया है। बोलो बोलो। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तैराया भी है, और जो दूल्हा मियां था उनको वली बनाकर भारत में भेजा भी है। गौसे आजम की विलायत बहुत, इतनी विलायतों के इतनी करामतें हैं उनकी कि अपने तो अपने हैं, गैरों ने भी उनकी करामतों का सिक्का माना है। इब्न तैमिया जैसा बिदती कहता है कि गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी से इतनी करामतें जाहिर हुई कि उनकी करामत हद तवातुर को पहुंचती है। इतनी करामतें जाहिर हुई। अब मैं यहाँ पे निस्बतें दिखा रहा हूँ, मुशाबिहत नहीं, वरना नबी नबी होता है, वली वली होता है। नबी वली चाहे कितनों ही बड़ा मकाम का क्यों ना हो, एक कोई भी वली किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता, तो नबी के रुतबे को कैसे पहुंचे? इसलिए मैं सिर्फ निस्बत दिखा रहा हूं, मुशाबिहत नहीं दिखा रहा हूं। पहली निस्बत आपने देखा, अब दूसरी निस्बत सुनो। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि उनके आने की धूम मची हुई है। आसमानी किताबों में उनके आने का चर्चा, दुनियावी किताबों में उनके आने का चर्चा, और दूसरे मजहबी किताबों में उनके आमद का चर्चा। कोई भी मजहबी किताब उठा के देख लो, मेरे सरकार की आमद का चर्चा है, मेरे मुस्तफा के आमद का चर्चा है। यहाँ तक के आदम आ रहे हैं, उन्होंने फरमाया मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं। नूह आया, उन्होंने फरमाया मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम आए, उन्होंने फरमाया मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं। इस्माइल आए, उन्होंने फरमाया मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं। मूसा ने फरमाया मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं। हजरत ईसा ने फरमाया मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। आखिर वो कौन है जिनके आने की बशारत तमाम पैगंबरों ने दिया है? वो कौन है जिनके आने का मुजदा तमाम नबियों ने दिया है? वो कौन है जिनके आने का चर्चा तमाम आसमानी किताबों में मौजूद है? आखिर वो कौन है जिनके आने का जिक्र हर धार्मिक किताबों के अंदर मौजूद है? तो इसको समझने के लिए मस्जिद अक्सा चलिए। वो मस्जिद अक्सा जो आज दुश्मनों के नरगे में है, वो मस्जिद अक्सा जो आज यहूदियों के कब्जे में है, वो मस्जिद अक्सा जहां पे बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, जहां बच्चों पे बम मारे जा रहे हैं, औरतों की इस्मतें लूटी जा रही है, जहां पे तकरीबन 30,000 मकानात को बमों के जरिए सहयूनी कुव्वतों ने मिसमार कर दिया है। मगर याद रखिएगा, कल भी एक फारूक आजम चला था मदीने से मस्जिद अक्सा को फतह करके, उन्होंने एक कतरा खून नहीं बहाया था। दूसरा जर्नल चलता है, सलाउद्दीन अय्यूबी चलता है, इराक से चलता है, मिस्र से चलता है, और मस्जिद अक्सा की दहलीज पर पेशानी झुका करके अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करके ये अर्ज करता है इलाही आलमीन, ये तेरा घर है और तेरा घर रहमतों वाला है, इसलिए तमाम अमन व अमान की जगह इसको बना दिया जाए। हजरत, मगर आज यहूदियों का इतना जुल्म हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, टेलीविजन पे देख रहे होंगे, अपने मोबाइलों पे देख रहे होंगे। उसी सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में सरकार गौसे आजम की एक करामत आपको मैं सुना दूं। हजरत नजमुद्दीन अय्यूब सरकारे सलाउद्दीन अय्यूब के वालिद गिरामी तशरीफ लाते हैं गौसे आजम की बारगाह में, और सलाउद्दीन अय्यूबी को अपनी गोद में लेकर के आते हैं। गौसे आजम की बारगाह में दुआ कराने के लिए उनके वालिद ने पेश किया था। गौसे आजम ने उसकी पेशानी को देखा, मुस्तकबिल को भांप लिया और फरमाया ये इस्लाम का बहुत बड़ा कमांडर बनने वाला है, और इसी के जरिए से मस्जिद अक्सा फतह होने वाली है,
मुसलमानों कल मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए मिस्र से चला था इस्लाम का जनरल, मगर आज वहां के अय्याश हुक्मरानों की नींदें अभी तक नहीं टूटी है। बच्चों पे बम बरसाए जा रहे हैं मगर उनकी हुकूमत प्यारी है। औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है, उनकी हुकूमतें प्यारी है। आज भी कोई भी मुस्लिम हुक्मरान उन गाजा पट्टी के बेबस मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तौबा करो, अल्लाह ताला गौसे आजम के सदके में जालिम यहूदियों का खात्मा फरमा दे और इस्लाम का बोल बाला फरमा। हजरात, तो सरकारे दो आलम की आमद से पहले हर नबी ने कहा मैं जा रहा हूं, वो आ रहे हैं। नबी के आने का चर्चा है ना, मेरे सरकार आ रहे हैं, नबियों ने कहा, मगर गौसे आजम आ रहे हैं, ये वलियों ने कहा। निस्बतें दिखा रहा हूं, उधर नबियों ने कहा कि इमामुल अंबिया आ रहे हैं, इधर ओवैसे करनी ने कहा इमामुल औलिया आ रहे हैं। हजरत इमाम जाफर ने फरमाया इमामुल औलिया आ रहे हैं। हजरत मूसा काजिब ने फरमाया इमामुल औलिया आ रहे हैं। 200 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी बगदाद की सरजमीन पर बैठकर फरमाते हैं एक ऐसा वली आएगा जो मजमे आम में बैठकर मेंबर पर कहेगा इन्ना कदमी हादा अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। सरकारे जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने अभी से अपनी गर्दन झुकाकर अब्दुल कादिर के कदम को अपने सर पे ले लिया है। इसीलिए तो कहते हैं जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अब्दाले जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हजरात, यहाँ तक के सरकारे गौसे आजम की आमद की खबर वलियों ने तो दिया ही है, खुद इमामुल अंबिया ने भी गौसे आजम की आमद का मुस्ता सुनाया है। अब आप जरा उसकी रवायत देखो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कहाँ पे? हजरत सैयदा फातिमा जहरा के घर में। हजरत खातून जन्नत के घर पे हुजूर तशरीफ ले गए। पंजतन का मजमा लगा हुआ है। पंजतन का मतलब 5 तन। 5 तन कौन कौन है? मेरे आका खुद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत अली है, हजरत फातिमा है, इमाम हसन, इमाम हुसैन है। यही 5 तन मकसूद कायनात है, यही 5 तन मकसूद दुनिया है, यही 5 तन मकसूद दो जहां है। तभी तो बेदम वारसी ने कहा था बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। और सरकारे आला हजरत ने फरमाया था इन पंजतन के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू होती चली जाएगी, इसलिए मैं समेटता हुआ आगे बढ़ूं। हजरत, मेरे हुजूर फातिमा जहरा के हुजरे में तशरीफ ले आए। फातिमा भी मौजूद है, अली भी मौजूद है, इमाम हसन भी मौजूद है, इमाम हुसैन भी मौजूद है। हुसैन छोटे बच्चे हैं, हसन बड़े बच्चे हैं, 5 साल की लगभग उम्र रही होगी। मेरे आका सरवर कौन है? आज इमाम हुसैन को नहीं, इमाम हसन को गोदी में उठाते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं, उनके लबों को चूमते हैं, उनके रुखसार को बोसा देते हैं। माँ फातिमा देखती है, तड़प जाती है, बाबा जान के इन अदाओं पे कुर्बान हो जाती है, सोचने लगती है आज मेरे बाबा जान खिलाफे मामूल इमाम हुसैन को चूमा करते थे, इमाम हुसैन से प्यार किया करते थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करते थे, लेकिन आज मेरे बाबा जान इमाम हुसैन से नहीं बल्कि बड़े बेटे से प्यार कर रहे हैं, बड़े शहजादे से प्यार कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? इमामुल अंबिया
हजरत फातिमा के निगाहों के माना खेज सवालों को समझ जाते हैं, पूछते हैं फातिमा तुम्हें एतराज हो रहा है, फातिमा तुम्हें हैरत हो रही है, आज हुसैन को चूम कर नहीं चूम करके इमाम हसन को चूम रहा हो, तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बाबा जा, बात तो बिल्कुल सही है, हुसैन छोटा बच्चा है, आपको इन्हें प्यार करना चाहिए, आप इमाम हुसैन को छोड़कर हसन से प्यार कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है, ए फातिमा जब मैंने तुम्हारे हुजरे में कदम रखा तो इमाम हसन की पेशानी से मैंने एक नूर देखा जो निकल रहा है, और ये नूर निकल करके आसमान की तरफ जा रहा है। इस नूर ने मुझे बता दिया कि 5वीं सदी में इमाम हसन के नस्ल से आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, जो आपके मरे हुए दीन को दोबारा जिंदगी अता। दोस्तों सोचो किस पाए के वली है मेरे गौस। तभी तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से ये वादा फरमा लिया है कि कोई भी मेरा मुरीद उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा। जोर से बोलो, जोर से। आप अपने पीर पर नाज करो इसलिए कि ऐसा पीर जो सिर्फ आपका ही नहीं, वो पीर तो जिन्नातों का भी पीर है, वो पीर तो फरिश्तों का भी पीर है। और दुनिया वाले जितने भी पीर हैं ना, वो हमारे पीर हैं, आपके पीर हैं, मगर गौसे आजम पीरों के भी पीर हैं। और जोर से बोलो, गौसे आजम पीराने पीर हैं। और गौसे आजम फरमाते सुनो, मेरे नाना ने फरमाया, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर लिया ना, उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरे नाना ने फरमाया, जो मेरे सरकार का रोजा देखेगा उस पर जन्नत वाजिब, शफाअत मुस्तफा वाजिब हो जाती है। और मैं उनका नवासा कहता हूँ, जो अब्दुल कादिर के मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा उस पर गौसे आजम की शफाअत वाजिब हो जाएगी। जो गौसे आजम के मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा उसके अजाबों में कमी कर। और सुनो, सरकार गौसे आजम किस पाए के वली हैं। एक बार आपने दारोगा जहन्नम से पूछा, ए जहन्नम के दारोगा, तुम्हारे अंदर मेरा कोई मुरीद तो नहीं है, मेरा चाहने वाला तो नहीं है? उसने कहा हुजूर नहीं, आपका कोई चाहने वाला मेरे अंदर नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं, भला मेरा चाहने वाला जहन्नम में कैसे जल सकता है? मेरे मुरीदों के ऊपर मेरा हाथ ऐसे साया बन के तना हुआ रहता है जैसे आसमान जमीन के ऊपर तना हुआ रहता है। और आगे बढ़ो, सरकार गौसे आजम को किस जाविये से देखोगे, गौसे आजम को कहां कहां देखोगे। एक करामत में गौसे आजम के बयान करता हूं, क्योंकि मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया है। मौलाना साहब भी तशरीफ ले आए हैं, मेरे बाद उनका खिताब होने को है। आप सुनो, गौसे आजम मजमे आम में, अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए ना, एक निस्बत और दिखा दो। मेरे हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में, फिर गाड़ी देखने लगे आप लोग। गाड़ी नहीं देखें क्या आप लोग? नहीं देखें? अरे बाप, नहीं देखें तो देख लीजिए, और देखें तो मत देखिए। इधर देखो, इधर गाड़ियां आती रहेंगी जाती रहेगी, गौस की ये महफिल बार बार नहीं मिलेगी। ये जिक्र, ये बरकतें, ये अजमतें, ये फजीलतें, ये इनायात, ये खैर व बरकत बार बार नहीं मिला करती। इसलिए गाड़ियां आई है, आने दो, जा रही है, जाने दो, है ना। अपने गौस का नाम लेते रहो, गौस का करम हो जाएगा तो तुम भी जमाने के बोस हो जाओगे। जोर से बोलो, उनकी निगाह करम उठ जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था, सरकार गौसे आजम की मजलिस का आलम यह था कि बैक वक्त 70,000
लोग गौसे आजम की महफिल में बैठा करते थे। कितने लोग? 70 हजार। और ये भी गौसे आजम की करामत है कि उस वक्त माइक नहीं चलता था, कम्युनिकेशन का निजाम नहीं था। माइक तो आज हुआ है, अब न बरकाती साहब का माइक आया है, वरना ये माइक 570 500 ईस्वी में माइक वगैरह का वजूद नहीं था। मगर ये गौसे आजम की करामत है। और ये करामत ये भी आपने सुना होगा बार बार, सब सरकार गौसे आजम हर तरह से इल्म ज़ाहिर व बातिन से आरास्ता हो गए, लैस हो गए। तो जोहर की नमाज से पहले अचानक आपके ऊपर गुनूदगी तारी हुई, नींद का खुमार तारी होता है। आपने देखा कि बस उन्हीं गुनूदगी के दरमियान रहमत आलम नाना जान मदीने से चलकर तशरीफ लाए हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। आपने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी, तुम लोगों के दरमियान तकरीर क्यों नहीं करते, लोगों के दरमियान नसीहत और वाज का काम क्यों नहीं करते, लोगों को रुश्द हिदायत का पैगाम आम क्यों नहीं करते, खल्के खुदा को गुमराहियों से निकाल कर अल्लाह के रास्ते पे क्यों नहीं डालते। गौसे आजम फरमाते, मेरे नाना जान मैं अजमी आदमी हूँ और फुसहाए अरब के सामने, अरब के जबान दानों के सामने, अरब के बड़े बड़े फसीहों के सामने मुझे जबान खोलने में झिझक महसूस होती है, इसलिए मैं तकरीर नहीं करता। सरकार ने क्या फरमाया? अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? अपना मुंह खोलो। हुजूर ने 7 मरतबा अपना थूक मुबारक, जिसको लुआबे दहन कहते हैं, 7 मरतबा अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला। सरकार तशरीफ ले गए, जोहर की नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम जोहर की नमाज पढ़े और उसके बाद फिर अचानक गुनूदगी की कैफियत तारी हुई। अब मौलाए कायनात तशरीफ लाए, पहले इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, अब सरदार औलिया आ रहे हैं, वलियों के सुल्तान सरकार मौला अली आए। आपने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी तुम तकरीर किया करो। तकरीर क्यों नहीं करते? यहाँ भी वही माजूरी और मजबूरी पेश किया। हुजूर मैं फसहाए अरब के सामने अपने अजमी जबान को खोल नहीं पाता, इनके सामने झिझक महसूस होती है। अब्दुल कादिर जिलानी को मौला अली ने फरमाया, मौलाए कायनात ने फरमाया खोल अपना मुंह। उन्होंने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला है हजरत गौसे आजम के मुंह में। हजरत गौसे आजम ने पूछ लिया, सरकार तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, तो उन्होंने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो गौसे आजम को जवाब मिलता है, सरकार अली मुर्तजा फातह खैबर दामाद पैगंबर हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर हजरत अली फरमाते हैं, अब्दुल कादिर सरकार ने 7 मरतबा डाला, मैं 6 मरतबा डाला, अगर मैं भी 7 मरतबा डालता तो बराबरी का सवाल पैदा हो सकता था, इसलिए मैंने 6 ही मरतबा डाला ताकि अदब बरकरार रहे। वो नबी है, मैं उनका गुलाम हूँ, वो इमामुल अंबिया है, हम उनके दर के गदा है, वो सरदारे दो जहां है, हम उनके बारगाह के खादिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, कोलकाता दायरा शरीफ, हुजूर गौस पाक का दामन, हुजूर पीर मुर्शिद का दामन, हुजूर पीर मुर्शिद का दामन, बड़े हुजूर किबला का दामन, छोटे हुजूर किबला का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहीं से अदब देखो, आपके जमाअत में अदब ही अदब है, जोर से बोलो। और अदब और मोहब्बत वाले ही को मंजिलें मिला करती है। जो बेअदब और गुस्ताख होते हैं ना, वो दर बदर भटका करते हैं, रात दिन चक्कर लगाया करते हैं, इधर उधर घूमा करते हैं। मगर जो अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, उन्हीं लोगों को मंजिलें मिला करती है, कामयाबियां उन्हीं लोगों के मुकद्दर में हुआ करती है। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह का एहसान मानो। हमें पीर भी मिला, हमें गौस भी मिले तो गौस आजम, हमें इमाम भी मिले तो इमाम आजम, किताब भी मिली तो किताब आजम, शहीद मिले तो शहीद आजम, और ख्वाजा मिले तो ख्वाजा आजम, रसूल मिले तो रसूल आजम, पीर मिले हैं तो पीराने पीर भी। अपने मुकद्दर पे नाज करो, इसलिए कि
अल्लाह का करम है, जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता। ये वो आका है जिसका मिस्ल पैदा हो नहीं सकता। जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, गुलाम उनका किसी सूरत में रुस्वा हो नहीं सकता। अब जो लोग मेरे सरकार की बारगाह में गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबी के जुमले निकालते हैं, उन्हें मौला अली से अदब सीखना चाहिए। हजरत अली जो बाबुल इल्म है, उनसे अदब सीखना चाहिए। अली ने चहीबार डाल करके गौसे आजम से फरमाया कि मैंने अदब को सामने रखा, अगर मैं भी 7 मरतबा डाल देता तो अदब का तकाजा पूरा नहीं होता। वो नबी है, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ। नबी नबी होता है और गुलाम गुलाम होता है। अब अगर कोई अपने आप को नबी जैसा बनने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों के दावे को रिजेक्ट कर दो और उन्हें कह दो कि जब अली नबी की तरह नहीं बन पाए तो तुम नबी के जैसे कैसे बन सकते। और एक बात सुनो, एक बात और सुनो, मेरे रसूल ने पहले गौसे आजम के मुंह में 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। कई मरतबा डाला? बोलो बोलो, जोर से बोलो। 7 मरतबा। और अली ने 6 मरतबा डाला। मेरे सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। पहले मेरे रसूल ने गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। जोर से बोलो, जोर से। 7 मरतबा लुआबे दहन डालकर मेरे रसूल ने अब्दुल कादिर गौसुल आजम के मुंह में सीने में इल्म का शहर बसा दिया। और बाबुल इल्म हजरत अली ने 6 मरतबा डालकर इल्म का दरवाजा खोल दिया। जोर से बोलो। पहले गौसे आजम बोलते नहीं और अब बोलते हैं तो फरमाते हैं कि मेरे पास इतने मेटर आ जाते हैं, इतने अल्फाज आ जाते हैं, इतने तकरीर के मवाद आ जाते हैं कि अगर मैं उनको इस्तेमाल न करूं तो ऐसा लगता मेरा दम घुटने लगता है। इसलिए 70 मेरे पास इल्म लदुन्नी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाओ, मेरे रसूल ने गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया और अली ने उस दरवाजा खोल करके तकरीर करने के लिए अब्दुल कादिर को आमादा कर दिया। अब पहले अब्दुल कादिर बोलते नहीं और अब बोलते हैं तो मजमे में सन्नाटा तारी हो जाता है। कितने लोग गरीब बांध चाक कर देते हैं, कितने लोगों की रूह निकल जाती है और कितने लोग तौबा करके अल्लाह के वली बनते हुए नजर आपकी मजलिस। और सुनो, सरकारे गौसे आजम का मकाम कितना बुलंद बाला है। मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। आप हजरात ने गौसे आजम की महफिल में शिरकत करके अपने आप को उनके गुलामों में शामिल फरमाया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ गौसे आजम के नियाज और फातिहे का सामान खा करके ही अपने आप को कामयाब मत समझना, बल्कि गौसे आजम के तरीके पर चल करके जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। अब सरकार गौसे आजम ने 25 बरस तक ईरान के जंगलों में, इराक के जंगलों में 25 बरसों तक आप घूमते रहे, टहलते रहे, अल्लाह की तलाश में, अल्लाह की जलवों की तलाश में, राह हक की तलाश और जुस्तजू में सरगर्दा रहे। और 3 दिन से लेकर कभी कभी 40 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता। और जब भूख लगती दरिया दजला के किनारे चले जाते, वहां पे उगी हुई घासों को निकालते और वही खाकर अपना पेट भरा करते। कभी दरख्तों की पत्तियां खा लेते। सरकार गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले। गौसे आजम 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक ईशा की नमाज के बाद खत्म कुरान करने वाले। 7 बरस तक बुर्ज अजमी में रहकर बगैर आबूदाने के अल्लाह की बंदगी करने वाले। गौसे आजम का कमाल
देखो, आप फरमाते हैं जब मैं इल्म फिक़ह हासिल कर रहा था तो उस वक्त नंगे पांव मैं बबूल के कांटों पे चला करता था। उस वक्त मैं नंगे पांव बबूल के कांटों पे चला करता था और मेरे जिस्म में सिर्फ एक रेशम का ऊन का एक पैरहन हुआ करता था। मेरा हाल ये हुआ करता था, मेरी हालत ये हुआ करती थी कि मैं कभी दौड़ता था दीवानगी में, मैं कभी इधर उधर घूमा करता था और तकिया बना करके ईंट और पत्थरों का मैं रात गुजारा करता था। झक्कड़ भी आ रहा है मगर जंगल में है, तूफान भी आ रहा है मगर जंगल में है, और आंधियां आ रही है मगर जंगल में है, बारिशें हो रही है मगर जंगल में है, ज़लज़ले आ रहे हैं मगर जंगल में है, सारे सदमे बर्दाश्त कर रहे हैं मगर अल्लाह को हमेशा याद कर रहे हैं, सारे सदमे सारे तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। आज हम बिरयानी खाते हैं मगर मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं होते, मुर्ग मुसल्लम खाते हैं अल्लाह को याद करने की तौफीक नहीं होते, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाते हैं कभी अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने की तौफीक नहीं होती। ऐ मुसलमानों, गौसे आज़म ने अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाज़त से अपनी शख्सियत को पेश करके अपने आप को फना करके फना बिल्लाह हो करके गौसे आज़म के गौसियत के मकाम पर पहुंचते हैं। आप भी अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को निछावर कर दो, गौस तो नहीं बन सकते, गुलाम गौस बनते हुए। और सुनो, है ना, गुलाम गौस बन जाओगे और मेरे गौस तो हर चीज का, उनकी बारगाह में हर मसले का हल है, हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब है। जरा बोलो जोर से, आप लोग थक गए क्या? कितने लोग थके जरा हाथ उठाओ। हाँ, 2-4 आदमी है थका। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था इन बारगाहों से निस्बतें जोड़ के रखो, इन आस्थानों से अपने दिल का कनेक्शन वापिस्ता करके रखो। तुम्हारा पीर तुम्हें पीराने पीर से मिला देगा। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो ना यार, तुम्हारा पीर तुम्हें पीराने पीर से मिलाएगा और पीराने पीर करबला के शब्बीर से मिला देगा। और करबला का शब्बीर नाना के कदमों में डाल देगा और अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, इन गुलामों को आपके कदमों तक लाना हम लोगों का काम था, रब से मुलाकात करवा देना आपका काम। इसलिए पीर का दामन थाम के रखो, हर परेशानी का हल तुम्हें पीर के आस्थाने से मिलेगा, हर मुसीबत का हल, हर दुख का मदावा तुम्हें पीर के आस्थाने से मिलेगा। बस आखिरी बात मैं आपके सामने पेश कर दूं, एक परेशान हाल मफलूकुल हाल इंसान गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है, किस लिए? शायद कुछ तावीज ले लें, कोई तदबीर कर दें, बहुत परेशान है, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है सरकार देखिए ना, दिन भर परेशानी से मेहनत करता हूँ और पसीना बहाता हूँ, सर का पसीना एड़ियों तक चला आता है, रात दिन मेहनत करता हूँ, मगर हमारे घर में फाका कशी की नौबत आती है, बच्चे भूखों से तड़पते रहते हैं, 2 दिन खाना बनता है तो 4 दिन खाना नहीं बनता, 1 दिन खाना बनता है तो 2 दिन फाका कशी की नौबत आ जाती है। हुजूर बड़ी मेहनत करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, मगर हमारे घर में फाका कशी की नौबत आती है, हमारे घर में कभी भी खुशहाली नहीं आई है। हुजूर जरा करम फरमा दीजिए, कोई तदबीर फरमा दीजिए, कोई इसका हल निकाल दीजिए। तो हम और आप सोच रहे होंगे पीर साहब के पास आए हैं, ताबीज दे देंगे, पानी दम करके दे देंगे, कोई नुस्खा निकाल देंगे, कोई तदबीर बता देंगे, मगर गौसे आजम की निगाह विलायत कहाँ देख रही है? गौसे आजम की निगाह बसीरत कहाँ देख रही है? गौर करो, गौसे आजम ने क्या पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है, तेरा घर कहाँ है? का हुजूर मेरा घर लबे सड़क मेन रोड के ऊपर है, मेरा घर मेन रोड के ऊपर है। सरकार ने फरमाया जाओ अपने घर के मेन दरवाजे पर पर्दा लगा दो। जोर से बोलो, जोर से। क्या फरमाया? अपने घर के मेन दरवाजे पे पर्दा लगा दो। अभी आदमी पेचोताप खाने लगा, परेशान है। मैं तो फाका कशी का इलाज करने आया था, अपनी परेशानी का इजाला मांगने आया था, मेरा दुख खत्म हो जाए,
ये तो फरमाने जाके दरवाजे पे पर्दा लगा दो। दरवाजे का गुर्बत से क्या ताल्लुक है? मगर मेरे गौस की निगाह कहां कहां देख रही है, गौर फरमाओ। वो क्या करता, हैबत गौस और कुछ पूछने की उसे जुर्रत ना हुई, सीधा उठा गौसे आजम की बारगाह से मार्केट में गया, एक पर्दा खरीदा, अपने मेन गेट पे लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद अब उसके दिन बदलने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। उसके हालात में चेंजिंग आने लगी, खुशहाली उसके दरवाजे पे दस्तक देने लगी। अब मेहनत उतनी ही कर रहा है, मगर अब खाने पीने के बाद भी घर में पैसे बच जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। घर में पैसे बच जा रहे हैं, मेहनतें उतनी ही कर रहा है, मगर अब धीरे धीरे खुशहाली आ गई। एक हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर वो आदमी बहुत खुशहाल हो गया। 1 महीने के बाद गौसे आजम की बारगाह में दोबारा हाजिरी दिया। सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब हाजिर होता है, कहा हुजूर आज मैं वही आदमी आपके बारगाह में आया हूँ जो 1 महीना पहले मैंने अपनी गुर्बत की शिकायत आपसे पेश किया था, फाका कशी का कंप्लेन आपकी बारगाह में हमने किया था, मगर हुजूर आपने एक नुस्खा क्या बता दिया, घर में पर्दा लगाने का ऑर्डर क्या दे दिया। हमने पर्दा लगाया, उसके बाद हमारे दिन बदल गए, हमारे दिन फिर गए, हमारे अंदर गुर्बत चली गई, हमारे घर में खुशहाली आ गई। और पहले फाकों से मरते थे हमारे बच्चे, अब तो हमारे घर में दौलतों के अंबार लग गए हैं, खुशहाली आ गई है। आखिर मामला क्या था और एक पर्दे के अंदर हिकमत क्या थी, हुजूर हमें बता दिया जाए। सरकार गौसे आजम मुस्कुराने लगे, कहा सुनो सुनो, तुम्हारा घर और तुम्हारे घर का दरवाजा मेन सड़क के ऊपर खुलता है, और सड़क से बेनमाजी भी गुजर रहा था, शराबी भी गुजर रहा था, जुआड़ी भी गुजर रहा था, ज़नाकार भी गुजर रहा था, चूबेबाज भी गुजर रहा था। सबकी नजर तुम्हारे घर में पड़ रही थी, उनकी नहुसतें तुम्हारे घर में पड़ रही थी, इसलिए बरकत खत्म हो गई थी। अब जब तुमने पर्दा लगा दिया है, अब उनकी नजर तो उड़ती है मगर पर्दा रोक लेता है, इसलिए तुम्हारे घर में अब बरकत आ गई है और अल्लाह के करम से तुम्हारे घर में खुशहाली आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरात, ये है बुजुर्गान दीन की बारगाह का फायदा और उनकी बारगाहों से मुंसलिक रहने का ये बेनिफिट है। इसलिए इन आस्थानों से अपने दिल का कनेक्शन जोड़ के रखो, ये फैज तुम्हें दीन में भी माला माल करेगा, दुनिया में भी माला माल करेगा, दोनों जहान में माला माल करेगा, और आपको हर जगह अपने साया करम में रख करके मुस्तफा जाने रहमत के रहमतों का सदका अता फरमाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ फातिया नियाज वाले नहीं बल्कि नमाज वाले भी बने, मस्जिदें भी आबाद करें, और सिर्फ हम मजार वाले ना बने बल्कि मस्जिद आबाद करने वाले भी मुसलमान बने, कुरान पढ़ने वाले भी बने, माँ बाप की खिदमत करने वाले, और बुजुर्गान दीन की बारगाह में अदब से पेश होकर उनसे फैज हासिल करने वाले हम मुसलमान बने, ताकि हमारे दारैन की दौलतें हमें अता किया जाए और अल्लाह के करम से हम दोनों जहान में माला माल हो जाए। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, ये मेरे गौसे आजम इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह ताला हमें और आपको राह हक का मुसाफिर बनाए, दीन के रास्ते पे चलने वाला, दीन का पासबान बनाए, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला उनका खादिम बनाए, और मस्जिदों में जाकर इबादत करने वाला नमाजी, काबे का हाजी, और माँ बाप की खिदमत करने वाला वफादार इस्लाम का सिपाही बनाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गौसे आजम की महफिल जिंदाबाद, पीराने तरीक़त पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।